हाय गाइस, वेलकम टू आर रेटेड ट्रेडर। लास्ट वीक मार्केट में हम लोगों को बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। मार्केट जब स्टार्ट हुआ था तो आप लोगों ने देखा होगा कि मोस्टली मार्केट साइडवेज में ही ट्रेड कर रहा था, साइडवेज टू बुलिश था। लेकिन थर्सडे के दिन जो हम लोगों को एक्सपायरी वाले दिन एक मोमेंटम देखने को मिला, वो बहुत ही हैवी बाइंग प्रेशर के साथ हम लोगों को एक मोमेंटम देखने को मिला। और वीकली कैंडल अगर आप देखोगे निफ्टी का, तो निफ्टी आपको दिखेगा कि ऑल टाइम हाई का ये ब्रेकआउट ऑलरेडी दे चुका है। इसका जो लास्ट रेसिस्टेंस था, इसके ऊपर हम लोगों को कैंडल क्लोजिंग देखने को मिल चुका है। इसके अबव प्राइस ट्रेड करना शुरू कर चुका है। आप लोगों ने हमेशा एक लाइन सुना होगा कि मार्केट ओपन बाय नोवाइस ट्रेडर्स एंड क्लोज्ड बाय प्रोफेशनल्स। अभी अगर आप देखोगे तो वीक के स्टार्टिंग डेज में हम लोगों को बहुत एक सेलिंग प्रेशर जरूर दिख रहा था, लेकिन मार्केट का जो कैंडल क्लोजिंग हुआ है, वीकली कैंडल जो क्लोजिंग हुआ है मार्केट में, वो हम लोगों को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल के साथ मार्केट क्लोज होता हुआ दिखा है। और मैक्सिमम चांसेस है दैट आने वाले दिनों में अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है तो हम लोग नेक्स्ट टारगेट जो इसका राउंड लेवल है 26,000 के आसपास तक हम लोग जा सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ टोटल 3 स्टॉक शेयर करने वाला हूं और एक सेक्टर डिस्कस करेंगे हम लोग, जिसमें कि आने वाले दिनों में हम लोगों को बहुत ही अच्छा पोटेंशियल दिख रहा है। मैक्सिमम चांसेस है दैट आने वाले दिनों में इन सभी सेक्टर के सारे स्टॉक्स में हम लोगों को एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बात करें अगर सबसे पहले स्टॉक की, तो सबसे पहला स्टॉक जो है हम लोगों के पास वो है कार्टरेट टेक का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट। और अगर आप बहुत पहले से इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हुए हो तो आपको याद होगा हम लोग इस स्टॉक को समवेयर इन सारे जोन से हम लोगों ने शेयर किया था। और अभी अगर आप देखोगे स्टॉक को तो ये ऑलमोस्ट 991 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये जो इसका एक रेसिस्टेंस जोन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस जोन है इसका, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखोगे प्राइस जब फॉल कर रहा था तो सबसे पहली बार जो हम लोगों को इस स्टॉक में एक हॉल्ट देखने को मिला था, एक पॉज देखने को मिला था, तो यहाँ पर देखने को मिला था। और इसका जब हम लोगों को एक ब्रेकडाउन देखने को मिला था, नेक्स्ट टाइम प्राइस में यहाँ पर एक पुलबैक भी लिया गया था। उसके बाद फिर इस फॉल को हम लोगों को कंटिन्यू होता हुआ दिखा था। अभी अगर आप देखोगे इस स्टॉक का, तो इसका जो ये इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस जोन है, इसके ऊपर प्राइस ने कैंडल क्लोज कर दिया है। वीकली कैंडल हम लोगों को क्लोज होता हुआ दिख गया है। और मैक्सिमम चांसेस है दैट इस कैंडल का अगर हम लोगों को आने वाले दिनों में ब्रेकआउट देखने को मिलता है, तो मैक्सिमम चांसेस है दैट आने वाले दिनों में इस स्टॉक में हम लोगों को बहुत ही अच्छा टारगेट देखने को मिल सकता है। इसका अगर आप रेसिस्टेंस पॉइंट देखोगे तो कुछ खास मेजर रेसिस्टेंस यहाँ आसपास है नहीं। जो एक रेसिस्टेंस आप लोगों को 1200 के आसपास दिख रहा होगा, यहाँ पर एक बार यहाँ पर एक स्विंग लगा है प्राइस में, तो मैक्सिमम चांसेस है दैट हम लोग इस स्विंग तक जा सकते हैं आने वाले दिनों में। तो आप इस स्टॉक को एनालाइज करके देख सकते हो और कमेंट में अपना व्यू जरूर बताना इस स्टॉक के बारे में। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। बात करें अगर नेक्स्ट स्टॉक की, तो नेक्स्ट स्टॉक है हम लोगों के पास पीवीआर आइनॉक्स का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट। और इस स्टॉक को अगर आप देखोगे, आपको याद होगा सिमिलर कॉन्सेप्ट पे हम लोगों ने लास्ट टाइम बजाज फिनसर्व का भी चार्ट एनालाइज किया था। और अभी अगर आप देखोगे बजाज फिनसर्व को, तो बहुत ही अच्छा मोमेंटम दिया था इसने। और ऐसा ही सेम स्ट्रक्चर अभी आप लोगों को यहाँ पर पीवीआर आइनॉक्स में भी दिख रहा होगा। बात करें अगर इसमें आने वाले दिनों में इस कैंडल का अगर हम लोगों को अगेन एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है, तो मैक्सिमम चांसेस है दैट आने वाले दिनों में हम लोगों को इस स्विंग हाई तक का टारगेट इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है, जो कि है 1820 के आसपास। और अगर इसके एबव भी फर्दर कंटिन्यू करता है मोमेंटम, तो हम लोग अपने पोजीशंस को ट्रेल करेंगे। क्योंकि अगर आप देखोगे सिमिलर कॉन्सेप्ट में मैंने आपके साथ बजाज फिनसर्व भी शेयर किया था, और बजाज फिनसर्व में भी हम लोगों को एक ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन देखने को मिला था और बहुत ही अच्छा मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिला था। और सिमिलर आपको स्ट्रक्चर यहाँ पर भी दिख रहा होगा और वीकली कैंडल बहुत ही बुलिश मोमेंटम के साथ क्लोज हुआ है। तो चांसेस आर हाई दैट आने वाले दिनों में हम लोगों को यहाँ पर एक ब्रेकआउट देखने को मिले इस कैंडल का, और हम लोग इस स्विंग हाई तक का टारगेट प्लान कर सकते हैं। हो सकता है स्टार्टिंग के 1-2 दिनों में यहाँ पर प्राइस पुल बैक लेता हुआ दिखे हम लोगों को इस ट्रेंड लाइन के आसपास, और फिर इसको कंटिन्यू करे। लेकिन मैक्सिमम चांसेस है दैट आने वाले दिनों में इस स्टॉक में हम लोगों को एक अच्छा टारगेट देखने को मिल सकता है। तो आप लोग कमेंट में अपना व्यू बताना इस स्टॉक के बारे में कि आप क्या सोचते हो इस स्टॉक के बारे में, आपको कैसा लग रहा है, ये आने वाले दिनों में किस तरह से आपको परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है, कि ये किस टाइप से परफॉर्म कर सकता है। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, वीडियो को लाइक जरूर करना। और कुछ लोग ऐसे हैं जो रेगुलर बेसिस पर वीडियोस को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, तो आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने किसी दोस्तों के साथ शेयर करना। बात करें अगर नेक्स्ट स्टॉक की, तो नेक्स्ट स्टॉक जो है हम लोगों के पास वो है टेकम का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट। और इसको अगर आप देखोगे तो समवेयर इन सारे जोन्स के आसपास मैंने आपके साथ शेयर किया था टेकम, और ये ऑलरेडी बहुत ही अच्छा मूव कर चुका है। लेकिन इसमें एक ध्यान देने वाली बात ये है कि इसमें लास्ट जो इसका स्विंग हाई था, इस स्विंग हाई के अबव प्राइस ने यहाँ पर एक ब्रेकआउट दिया था। ब्रेकआउट के बाद प्राइस में हम लोगों को इस स्टॉक में एक पुलबैक लेता हुआ दिखा है। और ये अपना जो इसका एक रेसिस्टेंस जोन था, लास्ट कुछ दिनों से यहाँ पर एक टाइम स्पेंड जो किया था, ये इस जोन के हायर नोड पे ट्रेड कर रहा है, जो कि है 1665 के आसपास। और इसका अगर हम लोगों को एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है
1665 के एबव अगर प्राइस सस्टेन करता है तो मैक्सिमम चांसेस है दैट आने वाले दिनों में इस स्टॉक में हम लोगों को इसका जो हाई पॉइंट है, जो कि ऑल टाइम हाई का रेसिस्टेंस है इसका 1830 के आसपास, प्राइस हम लोगों को यहां तक मोमेंटम करता हुआ दिख सकता है। और इसके एबव भी अगर इसका ऑल टाइम हाई का एक ब्रेकआउट हम लोगों को देखने को मिल जाता है तो हम लोग अपने पोजीशंस को ट्रेल कर सकते हैं। इसमें स्टॉप लॉस जो बनेगा, स्टॉप लॉस वो 30 टू 40 पॉइंट्स का बनेगा और मैक्सिमम टारगेट हम लोग इस स्विंग हाई तक का प्लान करेंगे। और इसके अबव भी अगर सस्टेन करता है प्राइस और इसका एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो फिर हम लोग अपने पोजीशन को ट्रेल करेंगे। आपको याद होगा वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपके साथ एक सेक्टर का बोला था, सेक्टर के एनालिसिस के बारे में बोला था। उस सेक्टर का नाम है निफ्टी मीडिया। निफ्टी मीडिया का अगर आप चार्ट देखोगे तो आपको बहुत ही अच्छा वहां पर एक मोमेंटम वहां पर पॉसिबल दिख रहा है आने वाले दिनों में। इसका अगर आप मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट देखोगे तो आपको दिखेगा ये सारे जोन्स जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस था प्राइस के लिए। और यहाँ पर अगर आप इसको वीकली टाइम फ्रेम पर देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये जो इसका रेसिस्टेंस जोन था, यहाँ पर आकर प्राइस ने काफी दिनों तक यहाँ कंसोलिडेट किया है और लास्ट वीक की जो क्लोजिंग आई है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ क्लोज हुआ है मार्केट। अभी अगर आप देखोगे तो ये जो रेसिस्टेंस जोन था, यहाँ से जब हम लोगों को एक फॉल देखने को मिला था तो इसमें डायरेक्ट हम लोगों ने जंप नहीं किया। पहले यहाँ पर देखा कि प्राइस स्ट्रक्चर यहाँ पर एक डब्ल्यू का फॉर्मेशन हुआ, इस नेकलाइन का जब ब्रेकआउट हुआ था तभी मैंने आपके साथ टेलीग्राम पर शेयर किया था। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। इन सारे लेवल्स पर मैंने आपको एनालाइज करने के लिए बोला था और बोला था कि स्विंग स्टॉक जितने भी हैं मीडिया सेक्टर के स्टॉक, आप लोग स्विंग ट्रेडिंग के लिए इसको एनालाइज करके देख सकते हो। अभी ये हायर नोड के आसपास ट्रेड कर रहा है और मैक्सिमम चांसेस है दैट आने वाले दिनों में इस जोन का हम लोगों को एक ब्रेकआउट होता हुआ दिख सकता है और प्राइस इस स्विंग हाई तक को भी टेस्ट कर सकता है। जनरली होता क्या है, जब भी हम लोग किसी रिवर्सल के लिए किसी स्टॉक को देखते हैं या किसी स्क्रिप्ट को देखते हैं तो उसमें हम लोग दो पैटर्न को ज्यादा कंसीडर करते हैं। एक तो है डब्ल्यू पैटर्न, ताकि एक बार प्राइस जब यहाँ पर फॉल कर रहा है तो फर्स्ट बार एक बायर अटेम्प्ट करते हैं, उसके बाद सेलर फिर अगेन यहाँ पर ट्राई करते हैं इस लेवल को ब्रेक करने के लिए। जब इसको ब्रेक नहीं कर पाते हैं और प्राइस जब यहाँ से रिवर्सल होता है और इस नेक लाइन के आसपास हम लोग यहाँ पर एक एंट्री का प्लान करते हैं। तो और सेकंड जो सिनेरियो होता है, सेकंड सिनेरियो होता है कि एक काफी मेजर फॉल हम लोगों को देखने को मिलता है प्राइस में, एक जब रेंज क्रिएट होता है, रेंज के बाद जब फिर इस लेवल का हम लोगों को एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो फिर हम लोग इसमें एक एंट्री प्लान करते हैं। इस रेंज का हाई जब ब्रेक होता है तब हम लोग इसमें एक एंट्री प्लान करते हैं। जनरली इसको राउंडिंग बॉटम भी कुछ लोग कंसीडर करते हैं और कुछ लोग कप एंड हैंडल पैटर्न की तरह भी कंसीडर करते हैं। तो ये दो पॉसिबिलिटीज में मैं जनरली प्लान करता हूं रिवर्सल के लिए। और यहां पर अगर आप देखोगे तो आपको दिख रहा होगा प्राइस में एक फॉल देखने को मिला, प्राइस में यहां एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ और नेकलाइन का भी ब्रेकआउट हुआ और जो इसका मेजर रेसिस्टेंस जोन है, रेसिस्टेंस जोन के आसपास काफी टाइम तक यहां पर कंसोलिडेट कर रहा है। और लास्ट वीक का जो क्लोजिंग आया है हम लोगों को एक बुलिश मोमेंटम के साथ इस सेक्टर में हम लोगों को क्लोजिंग देखने को मिला है। तो मैक्सिमम चांसेस है दैट आने वाले दिनों में इसमें हम लोगों को एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। तो मीडिया सेक्टर के जितने भी स्टॉक है उनको आप लोग एनालाइज कर सकते हो। इसलिए अभी अगर आप देखोगे तो मैंने जो आपके साथ स्टॉक शेयर किया पीवीआर आइनॉक्स, ये निफ्टी मीडिया का ही सेक्टर का स्टॉक है और इसमें भी आप देखोगे तो आपको एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा होगा। और मैंने इसको टेलीग्राम पे ब्रेकआउट होने से पहले आपके साथ शेयर किया था और बहुत ही अच्छा ऑलरेडी हम लोग को मोमेंटम एक देखने को मिल चुका है और मैक्सिमम चांसेस है दैट आने वाले दिनों में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। आई होप आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो जरूर आपको वीडियो पसंद आया होगा। और वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने किसी एक दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट किसी वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।